जैसे कि हम जानते हैं एमएचए में बहुत सारे क्वर्क हैं, तो आज हम इनमें से टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, मैं पहले बता दूं, इन क्वर्क की रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग की गई है, पर आप अपनी रैंकिंग कमेंट में बता सकते हो। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो नंबर 20 पर क्वर्क है वो है कामिनारी का इलेक्ट्रिफिकेशन क्वर्क। इस क्वर्क का यूजर पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक कर सकता है। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रिक अटैक को एब्जॉर्ब करके अपने अपोनेंट पर काउंटर अटैक कर सकता है। और ये चीज हम हीरोज और विलन की पहली फाइट में देख चुके हैं। लेकिन इस क्वर्क की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवरलोड की वजह से उसका दिमाग भी फट सकता है। तो अब मूव ऑन करते हैं नंबर 19 क्वर्क की तरफ, जो है आइजावा का इरेजर क्वर्क। इरेजर क्वर्क की ये खास बात है कि इसका यूजर अपने अपोनेंट को घूर के उसे क्वर्कलेस कर सकता है, जो इस क्वर्क की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस क्वर्क का भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस क्वर्क को प्रॉपर वर्क करने के लिए इसके यूजर को अपने अपोनेंट को लगातार घूरते रहना होगा, यानी कि इसके यूजर ने पलकें झपकाई तो समझ लो उसका काम तमाम हो गया। और यही रीजन है मैंने इस क्वर्क को नंबर 19 रैंकिंग दी है। तो अब बात करते हैं नंबर 18 क्वर्क के बारे में, जो है फोरसाइट। जैसे कि हम जानते हैं फोरसाइट क्वर्क सर नाइटाई के पास था, और इस क्वर्क के थ्रू वो किसी भी पर्सन का फ्यूचर देख सकते थे, जिस वजह से ये क्वर्क उनको फिजिकल फाइट में काफी हेल्प करता था, क्योंकि उनको अपने अपोनेंट के मूवमेंट का पहले पता चल जाता था। लेकिन इस क्वर्क की भी कुछ लिमिट है, जैसे कि इसका यूजर अपने अपोनेंट को बिना टच करे उसके फ्यूचर को नहीं देख सकता है। अगर वो अपने अपोनेंट को टच भी कर लेता है तो उसे उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखना होगा, क्योंकि ये क्वर्क तभी वर्क करता है। इसके साथ ही इस क्वर्क का यूजर अपने अपोनेंट का फ्यूचर 1 घंटे तक देख सकता है। लेकिन इस क्वर्क की लिमिटेशन यहाँ खत्म नहीं होती हैं। एक बार इस क्वर्क को यूज करने के बाद इसका यूजर 24 घंटे बाद इस क्वर्क को यूज कर सकता है। तो अब बढ़ते हमारे नंबर 17 क्वर्क डार्क शैडो की तरफ। और यहाँ मैं बता दूं, ये क्वर्क मेरे फेवरेट क्वर्क में से एक है। डार्क शैडो बेसिकली एक स्पिरिट है जो अपने यूजर को जबरदस्त स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही ये क्वर्क अपने यूजर को उड़ने की पावर प्रोवाइड करती है, पर इसका भी एक ड्रॉबैक है, जैसे कि लाइट के सामने ये क्वर्क टिक नहीं सकता है। तो अब बात करते हैं नंबर 16 क्वर्क ट्रांसफॉर्म के बारे में। इस क्वर्क की यूजर लीगो विलन की टॉप मेंबर हिमिको टोगा है। इस क्वर्क का यूजर अपने अपोनेंट का ब्लड पी के उसके रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके साथ ही टोगा अपने अपोनेंट के क्वर्क को भी यूज कर सकती है, और ये चीज हम फाइनल वॉर के टाइम में देख चुके हैं, जिधर टोगा ट्वाइस के ब्लड को कंज्यूम करके उसके क्वर्क से तबाही मचा के रख देती है। पर कॉपी किए गए क्वर्क की लिमिट इस बात पे डिपेंड करती है कि इसके यूजर ने दूसरे पर्सन का कितना ब्लड कंज्यूम किया है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जितना ब्लड इसका यूजर अपने अपोनेंट का कंज्यूम करेगा, वो उतनी देर तक अपने अपोनेंट का क्वर्क यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं नंबर 15 क्वर्क के बारे में, जो है कॉपी क्वर्क। जैसे कि हम जानते हैं ये मोनुमा का क्वर्क है, और इस क्वर्क के थ्रू मोनुमा किसी भी पर्सन को टच करके उसके क्वर्क को यूज कर सकता है। इसके साथ ही मोनुमा एक टाइम पर 2 क्वर्क को कॉपी कर सकता है, जो इसके यूजर के लिए बैटल में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये चीज हम फाइनल बैटल में भी देख चुके हैं, जिधर मोनुमा आइजावा और कुरोगिरी के क्वर्क को यूज करता है, और इस वजह से हीरोज विलन और शिगाराकी को रोकने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। पर इस क्वर्क का यूजर 10 मिनट तक अपने अपोनेंट के क्वर्क को कॉपी कर सकता है। तो अब बात करते हैं नंबर 14 क्वर्क ब्लड कर्डल की तरफ। यहाँ मैं बता दूं, इसका यूजर हीरो किलर स्टेन है, जो कि एमएचए का सबसे ब्रूटल विलन है। हालांकि वो जेल से बाहर निकलने के बाद सुधर जाता है। इस क्वर्क का यूजर अपने अपोनेंट के ब्लड को चाट के उसे पैरालाइज कर सकता है, और इस वजह से इसका यूजर अपने अपोनेंट को इजीली खत्म कर सकता है। लेकिन हर क्वर्क की तरह इसके भी ड्रॉबैक है। इस क्वर्क का यूजर मैक्सिमम 8 मिनट तक अपने अपोनेंट को पैरालाइज कर सकता है, और ये चीज अपोनेंट के ब्लड टाइप पे भी डिपेंड करती है। पर फिर भी 8 मिनट और उससे कम टाइम काफी है अपने अपोनेंट को खत्म करने के लिए। तभी तो फाइनल वॉर में ऑल फॉर वन ने इस क्वर्क को स्टेन से छीन लिया था। इसके साथ ही हम बढ़ते हमारे नंबर 13 क्वर्क की तरफ, जो है ट्वाइस का क्वर्क डबल। इस क्वर्क का यूजर अपनी जितनी चाहे उतने डुप्लीकेट को क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से वो अपनी खुद की एक आर्मी क्रिएट कर सकता है। और इस क्वर्क का पावर हम एमएचए के फाइनल वॉर के टाइम में देख चुके हैं, जिधर टोगा ट्वाइस का क्वर्क यूज करके हीरोज की बैंड बजा देती है। तो चलो बात करते हैं इस क्वर्क के ड्रॉबैक की। इस क्वर्क का डबल पावर इसके यूजर की ताकत पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे अगर ट्वाइस इंजर्ड हुआ तो उस दौरान क्रिएट की गई डुप्लीकेट भी इंजर्ड
फ्लड होंगे। तो हम बात करते हैं नंबर 12 क्वर्क के बारे में, जो है ब्लू फ्लेम। जैसे कि हम जानते हैं ये क्वर्क डाबी का है, जो कि लीग ऑफ विलन के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है। ब्लू फ्लेम का यूजर ब्लू कलर की फायर को जनरेट करता है, जो कि नॉर्मल फायर से काफी ज्यादा ताकतवर होती है, और ये फ्लेम लावा से भी ज्यादा गर्म है, जिस वजह से अपोनेंट इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस क्वर्क का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका यूजर अपनी फायर पावर को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्यादा देर तक इस क्वर्क को यूज करने की वजह से इसके यूजर की बॉडी जलने लगती है, यहाँ तक कि इसके यूजर की जान भी जा सकती है। और ये चीज हम मांगा के लास्ट में भी देख चुके हैं, इस क्वर्क को यूज करने की वजह से डाबी का क्या हाल होता है। तो बढ़ते हमारे नंबर 11 क्वर्क की तरफ, जो है डेंजरस विलन शिगाराकी का क्वर्क डीके। जिन्होंने एमएचए देखा होगा उनको पता ही होगा ये क्वर्क कितना ज्यादा डेंजरस है। डीके क्वर्क का यूजर अपने अपोनेंट को डिसइंटीग्रेट कर देता है। ये क्वर्क बाकी क्वर्क की तरह अपने अपोनेंट को बचने का टाइम नहीं देता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर इसके यूजर ने अपने अपोनेंट को टच कर लिया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के टॉप क्वर्क। सो गाइस कमेंट में बताओ आपको इनमें से कौन सा क्वर्क सबसे ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।